चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या जी, रैखिक समीकरण प्रश्नावली 6.1 सवाल नंबर 22 तक हो गए थे। 23वां सवाल देखो, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे गुण बनाइए या ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 10 से अधिक हो। जिनके योगफल क्या हो, 11 से अधिक हो। चलो देखो प्रश्न नंबर 23, बोल रहा है कि 10 से कम विषम संख्याओं का ऐसे गुना। विषम संख्या हम लोग कैसे मानते हैं, मान लो पहली संख्या x, दूसरी का क्या है x+2 है, ठीक। माना पहली विषम संख्या x था, दूसरी x+2 है, ठीक। पहली विषम संख्या x है, दूसरी क्या है x+2 है। बोला कि दोनों क्या है 10 से कम हो, क्या हो 10 से कम हो। दोनों ही विषम संख्या 10 से क्या हो, कम हो, यानी x का मान भी 10 से कम हो, x+2 का मान भी क्या हो 10 से कम हो, ठीक है। दोनों ही विषम संख्या 10 से कम हो। अब भाई क्या बोला, जिनके योगफल 11 से अधिक हो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बोला कि दोनों विषम संख्याओं का योगफल 11 से अधिक हो। दोनों विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जी, 11 से अधिक हो। तो दोनों विषम संख्या यही है ना, पहली है x, दूसरी क्या है, दूसरी है x+2, और इन दोनों का योगफल क्या है 11 से अधिक हो। सही है, दोनों विषम संख्याओं का योगफल क्या हो 11 से ज्यादा हो। जोड़ो x का ही x 2 ग्रेटर देन 11, सही है। 2 गया उधर, क्या जाएगा 11 - 2, 2x क्या गया 9, x क्या गया, इसका मतलब क्या हो गया, x का मान 4.5 से क्या हो ज्यादा हो। x का मान 4.5 से ज्यादा हो और x का मान 10 से कम हो, और x+2 का मान भी क्या हो 10 से, जो पहली संख्या वो अभी 10 से कम हो और दूसरी संख्या भी क्या हो 10 से कम हो। बताओ, तो 4.5 से ज्यादा हो, तो 4.5 के बाद कौन सी संख्या आती है, हाँ 5 आती है ना, ये 4 सम संख्या है, तो 4 के बाद विषम संख्या कौन आएगी, 4.5 विषम संख्या कौन आएगी 5 होगी। यानी जो विषम संख्या निकलेगी, विषम संख्या, वह विषम संख्या 4.5 से ज्यादा हो तो 10 से कम चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक भैया। उसका योग 10 से कम होना चाहिए योग, ठीक। तो 4.5 से ज्यादा विषम संख्या कौन सी होती बताओ, 5 हो जाएगी, और कौन जाएगी 7 हो जाएगी। नहीं समझे हमारी बात, यानी हम कह सकते हैं कि पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या, जो पहली विषम संख्या होगी 4.5 होते कौन होगी 5 होगी, x का मान, इसका मान x का मान किनका होगी जी 7 होगी। एक पहली विषम संख्या, दोनों विषम संख्याएं बोला 10 से कम हो। अगर पहली विषम संख्या 5 होगी, दूसरी विषम संख्या कितनी होगी 7 होगी। और तुम्हारे मन में उठेगा कि तीसरी विषम संख्या हम लोग ले ले 9,
जब तीसरी विषम संख्या तुम 9 लोगे, उसमें 2 जोड़ोगे तो 9 2 11। उनका जो पहली हो वो अभी 10 से कम हो और दूसरी वाली भी क्या हो 10 से कम हो। अच्छा, हम 9 क्यों नहीं लेके जान जाओगे? जब दूसरी निकालोगे तो हुआ x का मान, जब दूसरी संख्या निकालोगे तो x मान हुआ ना। क्या बताओ? 5 + 2 क्या हो जाएगा 7। अगला क्या लिखोगे? 7 + 2 क्या हो जाएगा 9। यानी बताओ कौन कौन सी युग्म बनेगा? युग्म कौन कौन बना? कौन कौन सी युग्म संभव है? पहला बना 5 का मान, यानी अगर पहली 5 दूसरी क्या हो गई 7 हो गई, तथा दूसरा क्या बनेगा 7 का मान। अच्छा, कुछ लोग मन में चल रहा होगा 9 भी तो 10 से कम है, अगर 9 ले लोगे ये तो पहले हो जाएगी 9 के लिए, तो दूसरी क्या निकलेगी 9 + 2 11 हो जाएगा। तो 11 10 से ज्यादा है कम है? 11 10 से अधिक हमको लेना क्या है? चाहे पहली वाली हो चाहे दूसरी वाली हो, वह किससे कम हो चाहिए 10 से कम हो चाहिए। सही है ना? तो 2 ही बनेगा। पहले रूप में बना 5 का मान 7, दूसरे रूप में बना दोनों संख्याएं 10 से कम हो चाहिए और उनका योगफल क्या हो 11 से ज्यादा हो। किसी कोई डाउट? किसी कोई संशय? तारो फटाक से, तारो जगह है वो भी हो जाता है जाने। तारो फटाक से, तारो। चलो आगे देखो इधर, चूल्हा मार खुश हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल क्या है 24। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे को बनाइए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो। 5 से बड़े हो, क्या हो 5 से बड़े हो। चलो वैसे मानेंगे। माना पहली क्रमागत सम संख्या क्या है x, दूसरी कितने होगी? दूसरी x + 2 है। भैया सम और विषम में 2 का अंतर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 7 7 2 9 9 2 2 2 4 4 2 6 वैसे से मानेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तुम कुछ मान सकते हो। चलो आगे देखो, प्रत्येक 5 से बड़े हो, क्या हो? यानी x का मान भी 5 से बड़ा हो, x + 2 का मान भी किससे बड़ा हो 5 से बड़ा हो प्रश्नानुसार, और उनका योगफल क्या हो 23 से कम हो प्रश्नानुसार। दोनों का योगफल, दोनों का किससे कम हो 23 से कम हो। ठीक, सही है। अगर दोनों के योगफल 23 से कम है हम क्या लिखेंगे? पहली है x, दूसरी की क्या है? इन दोनों के योगफल क्या है 23 से कम है। x का x लेस देन 2x लेस देन 23 माइनस कितना आएगा 21 2 से भाग दो 10.5 10.5। अच्छा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि x का मान 5 से बड़ा हो और उसका योगफल x + 2 दूसरी संख्या है, पहली संख्या 5 से बड़ी हो और दूसरी की संख्या 5 से, और जो संख्या आए 5 से बड़ी हो और 10.5 से क्या हो छोटी हो। समझे? जो विषम संख्या लेना है वह 5 से बड़ी होनी चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, वह 5 से बड़ी होनी चाहिए और 10.5 से क्यों चाहिए छोटी। तो 5 से बड़ी और 10.5 से छोटी सम संख्या कौन कौन बताओ? पहली सम संख्या, पहली सम संख्या बताओ कौन कौन होगी जी? 5 से बड़ी हो 10.5 से छोटी हो, तो पहली हो जाएगी 6, दूसरी हो जाएगी क्या 10 नहीं होगी? 10 भी होगी। ये 10.5 से छोटी सम संख्या 10 भी हो जाएगी। तो बोला है कि
चाहे वह संख्या तो पहली चाहे दूसरी हो, 5 से क्या हो ज्यादा हो, ये 10 से क्या हो चाहिए, 10.5 से छोटी, 10.5 से छोटी 10 नहीं जाएगी मुझे। ये निकला x का मान, जब x का मान 6 होगा, x प्लस 2 का मान कितना होगा भैया, 6 प्लस 2, 6 2 8, 5 से ज्यादा कोई कदम नहीं है। जब x का मान 8 होगा, x प्लस 2 का मान कितना होगा, 8 प्लस 2 10, x का मान 10 होगा, x प्लस 2 का मान कितना होगा, और दोनों के फल क्या हो बोला ना, दोनों के फल 23 से कम हो, 12 10 22, 23 से कम नहीं, 23 से कम है, दोनों के जोड़ोगे तो 23 से कम आएगा, 8 से 14 23 से कम है, 18 23 से कम है, 22 23 से कम है। बताओ युग्म कौन कौन माना, युग्म युग्म कौन है, 6, 8, ठीक, दोनों संख्याएं 5 से ज्यादा हैं, युग्म दोनों संख्याएं 5 से ज्यादा है, योगफल 23 से कम है। तीसरा युग्म 10 का मान, दोनों संख्याएं 5 से ज्यादा है और योगफल क्या 23 से, धरो फटाक से, ठीक, चलो चलो आगे देखो इधर, ठीक, अगला प्रश्न 25, चलो, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, ठीक, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम कितना है, 61 सेंटीमीटर है। त्रिभुज में कई भुजाएं होती हैं, मुझे बना देता हूं मैं, सही है, बताओ त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा मैं किसे मान ले रहा हूँ, लंब को मान ले रहा हूँ, ठीक, चलो ये है सबसे छोटी भुजा, एक, ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा, ठीक, और ये क्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी तीसरी भुजा, किसी कोई डाउट, ठीक, चलो मान लिया मैं से, अब बोला क्या है, सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, यानी सबसे छोटी भुजा क्या होगा, x, समझे, अगर सबसे छोटी भुजा से मान लोगे तो सबसे बड़ी भुजा कितनी जगह, 3, समझे, बोला है सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, और तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा की 2 सेंटीमीटर क्या है, कम है, तीसरकी वाली सबसे बड़ी भुजा क्या है, 2 सेंटीमीटर, तो कितना है बताओ, किसी कोई डाउट नहीं, लिख लो, माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बराबर क्या हो गई, x, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, सबसे बड़ी भुजा 3x, बोला है 3 गुनी, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा 3x माइनस 2, प्रश्नानुसार क्या बोला है बताओ, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम कितना हो, 61, त्रिभुज का परिमाप बोल रहा है कि 60 सेंटीमीटर हो, त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर हो,
चाहे कम से कम कहे चाहे न्यूनतम कहे, हमको लगाना हमेशा क्या है, बड़ा कोष्ठक। क्या क्या कहना है, बड़ा ब्रैकेट। हाँ, ग्रेटर देन कहते हैं उसको हम। तो उस परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस, इसका मान क्या हो, 61 से ज्यादा हो। चाहे कहे कम से कम, चाहे कहे न्यूनतम, हमेशा क्या लगाना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल। बताओ ये कितना है, बी सी, ग्रेटर देन इक्वल कितना, किसी कोई डाउट, जोड़ो, 3 3 6 1, 61 प्लस 2, 63, 7 9 आई, एक समान क्या हो गया, 9 से ज्यादा हो गया। क्या बोला था, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। नहीं निकाल पाओगे, 9 त्रिक 27, 2 घटा दो इसी में से, क्या जाएगी, तीसरी भुजा जी 3x माइनस 2, ये आना चाहिए, न्यूनतम लंबाई 25 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक, हमारे हिसाब से तार उपड़ा से, ठीक, तार लो, ठीक है। चलो आगे देखो इधर, अगला सवाल क्या है, 26वां। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। क्या, कोई बोर्ड है, इधर देखो, ये बोर्ड है, इसकी टोटल लंबाई कितना है, 91 सेंटीमीटर, और वह व्यक्ति इस बोर्ड को 3 भागों में काटना चाहता है। तो कैसे काटना चाहता है, देखो जरा, पहला, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है, नहीं समझे, तो सबसे छोटी मान लो इतना, इतना क्या है, सबसे छोटी है, नहीं समझे, सबका ध्यान, बोलो मत जी, बोला है दूसरी लंबाई, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से, अच्छा, सबसे छोटी लंबाई मैंने कितना मान लिया, x, और दूसरी की लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है, और दूसरी की क्या है, 3 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक। और क्या बोला, तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से क्या है, दोगुनी है, बस हो गया, सिंपल सा। तीसरी लंबाई क्या है, सबसे छोटी लंबाई से क्या है, दुगनी है, किसी कोई डाउट, हो गया, ये हो गई सबसे छोटी, ठीक, ये हो गई दूसरी, और ये हो गई तीसरी, और शायद तुम्हारी किताब में संकेत भी दिया है, संकेत भी दिया गया है। चलो प्रश्नानुसार क्या मानेंगे, माना सबसे छोटी लंबाई कितना है, माना सबसे छोटी लंबाई बराबर दूसरी कितना जाएगी, दूसरी लंबाई और तीसरी लंबाई सबसे छोटी की दुगनी है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बोला क्या है, बोला क्या, बोलो, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो। अच्छा, बहुत है समझना, इसमें 2 कंडीशन दिया है, बताओ इन तीनों का योगफल किसके बराबर होगा, एक बात समझ लो, अगर किसी प्रश्न में न्यूनतम आए और किसी प्रश्न में कम से कम आए, याद कर लेंगे चैप्टर में, तो हमेशा तुमको बड़ा का साइन लगाना है, बड़ा बराबर साइन लगाना है,
और किसी प्रश्न में संभावित आ जाए, क्या आ जाए, संभावित, छोटा और बराबर साइन लगाना है। ये लिख लो, चैप्टर का मेन मकसद यही है। एक बोला भी है, तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई दूनी है, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई कितना, संभावित बोला है, संभावित यानी तीनों की संभावित लंबाई क्यों कितना है, 91। नहीं समझे, लिखो तभी, तीनों की संभावित लंबाई क्यों कितना है जी, 91। बताओ मैं क्या लिखूंगा, x प्लस इन तीनों की संभावित लंबाई बोल दिया है, ये ऊपर कितना 91, जोड़ो x ठीक, इक्यावन माइनस 88 आएगा, x लेस देन, एक कंडीशन और बोला है, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है। तीसरा टुकड़ा कौन है जी, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से, कितना जी, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर क्या है, अधिक लंबा है, कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। इसे तो ऐसे ये समझे, कम से कम बोला है, कम से कम बोला क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक से समझो, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम अधिक लंबा है, फिर से तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, ए ज्यादा है, ए इससे हल करो इसको, इधर लिखो x को, तो 2x माइनस x 5 x ग्रेटर देन, किसी कोई डाउट, यानी जो बोला क्या है, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई, ध्यान से, सबसे छोटा बोर्ड क्या x है ना, संभावित बताओ, उत्तर क्या है, हल, x का मान 8 से ज्यादा हो, 22 से, समझे हमारी बात, 8 से ज्यादा हो बराबर भी हो 22 से, इसको तो समझ रहे हो, जो हल आएगा x का मान 8 से बड़ा हो और बराबर भी हो, और क्या हो 22 से, x का मान 22 से क्या हो, कम भी हो बराबर भी हो, यानी जो बोर्ड की लंबाई, संभावित लंबाई बोला, संभावित, x का मान 8 से ज्यादा हो सकता है बराबर भी, और 22 से कम और बराबर भी, यानी 8 और 22 के बीच में, 8 और 22 के बीच में किसका मान होगा, x का हल होगा, चाहे ऐसे लिख लो, फॉर्मूला कैसे लिख लो, x जो बिलोंग करेगा वो 8 से 22 के बीच में बिलोंग, यानी 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक, 8 भी हो सकता है, बराबर लगा है, ठीक, यानी 8 से 22 तक कोई भी संभावित मान हो सकता है। चल किसी को डेटो बताओ, बड़ा से, ठीक, चलो आगे देखो, यहां बराबर चिन्ह लगा लेना, बड़ा ब्रैकेट यहां रहेगा, बड़ा ब्रैकेट, और तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, ठीक, 8 और 22 भी शामिल है इसमें, ठीक,